parallel lines and a transversal, parallel lines and a ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल देखो क्या होता है बेटा, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये लाइन एन जो है एन, इनको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइन एन इन्हें दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए एन कौन सी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। एन कौन सी लाइन हो जाएगी बेटा, ट्रांसवर्सल। हाँ तो डेफिनेशन लिख लो ट्रांसवर्सल की, क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन, ए लाइन which intersect, a line which intersect two or more lines, a line which intersect two or more lines at distinct points, is called a transversal, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। अब यहां कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या, कितने एंगल बन रहे हैं टोटल, 8। हाँ तो इसमें बेटा एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल है 1 2 7 8, 1 2 7 8 कैसे हैं, एक्सटीरियर। और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स, 3 4 5 6। इंटीरियर एंगल्स 3 4 5 6, 6। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से है, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं बेटा जो एंगल लाइन से ऊपर हो, जैसे 1 एंगल और 5 एंगल दोनों लाइन से ऊपर है ना, कौन कौन से लाइंस, कौन कौन से एंगल्स राइट हैंड साइड में लाइन से ऊपर है, कौन कौन से हैं वो, पी क्यू। अरे एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स पी क्यू एंगल है, 1 और 5, 1 और 5, 2 और 3। हाँ 2 और 6 है बेटा, 2 और 6, 6। हाँ 2 और 6, और नीचे कौन से हैं, नीचे 4 और 8, नीचे कौन से हैं, नीचे कौन से हैं बेटा, 4 और 8। और क्या 3 और 7 भी कोरस्पोंडिंग एंगल है, 3 और 7, क्या 3 और 7 भी कोरस्पोंडिंग एंगल है, यस सर। तो 1 5 1 5 2 6 3 7 और 4 8,
कितने पेयर हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के? कितने पेयर हैं? सर 4. हाँ 4 पेयर हो जाएंगे। कितने? इसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब तो इन चारों में से आएगा, 3 4 5 6, है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक लाइन से राइट में, एक लाइन से लेफ्ट में, एक लाइन से राइट में, एक लाइन से लेफ्ट में। जैसे 4 और 6, 4 और 6 और 3 और 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे बेटा? अरे बोल क्यों नहीं रहे? 4 और 6, 3 और 5. और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 2 और 8, 2 और 8, 1 और 7। कौन कौन से बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स? 2 और 8, 7. हाँ 2 और 8, 1 7। ठीक है बेटा, नोट कर लिए? हाँ और इंटीरियर, हाँ बेटा सर ये समझ नहीं आया जो आपने 4 समझाया। लास्ट वाला। यस सर ये। अच्छा दोबारा देखो, फोर्थ क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला क्या? यस सर। देखो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, पहले तो ये देखो इंटीरियर एंगल कौन से हैं। अंदर वाले एंगल 3 4 5 6 क्या इंटीरियर एंगल्स हैं? यस सर। और अल्टरनेट का मतलब होता है बेटा जैसे एक राइट में है तो एक लेफ्ट में होना चाहिए। ऐसे कौन से एंगल है एक राइट में और एक लेफ्ट में है? 3 5 4 हाँ 6। हाँ यही है, 3 5 और 4 6। वेरी गुड, शाबाश। 3 अगर लेफ्ट में है तो 5 राइट में है, 4 अगर राइट में है तो 6 लेफ्ट में है। ठीक है बेटा? यस सर। और इसी तरह से बेटा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है 1 2 7 8। अगर 2 लेफ्ट में है तो राइट में कौन सा है? 2 लेफ्ट में है तो राइट में 8. और अगर 1 राइट में है तो लेफ्ट में कौन सा है? 7. 7। और लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, लास्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द interior angles on the same side of transversal. Interior angles on the same side of transversal. ठीक है बेटा, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। ऐसे कौन से इंटीरियर एंगल है जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है? ऐसे कौन से हैं जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है? थ्री और 6। 3 6. हाँ 3 और 6। और दूसरे बेटा राइट में कौन से हैं? 4 5. 4 और 5। तो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द
same side of transversal. Interior angles on the same side of. Transversal. ठीक है बेटा? Transversal. Yes, sir. हाँ. Yes, अब sir. है एक्सियम 6.3. कौन सा एक्सियम है? 6.3. 6.3. If two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines are intersected by a transversal, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, then corresponding angles are equal. Then corresponding angles are equal. If two parallel lines are intersected by a transversal, then corresponding angles are equal. अब जैसे L और M कैसी लाइनें हैं? L और M Parallel. और N ट्रांसवर्सल है ना? N कैसी लाइन है? Transversal. तो इसमें कौन कौन से पेयर कोरस्पोंडिंग एंगल के बनेंगे? 1 5 1 5 4 8 1 5 4 8 2 6 और 3 7. तो बेटा ये चारों पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होंगे, है ना? Yes, sir. क्योंकि एक्सियम को तो प्रूव तो हम कर नहीं सकते. क्या हम एक्सियम को प्रूव कर सकते हैं? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो क्या होना चाहिए? सिर्फ इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर Equal. हाँ. अगर लेकिन एंगल इक्वल होने के लिए लाइन कैसी होनी चाहिए? Parallel. पैरेलल जरूरी है. अब लिखो बेटा एक्सियम 6.4. एक्सियम 6.4 इसका कन्वर्स है. ये एक्सियम क्या है? 6.3 का. Conversion. हाँ, ये 6.3 का कन्वर्स है बेटा. एक्सियम हेडिंग डालो एक्सियम 6.4. एक्सियम 6.4. if two lines are intersected by a transversal, if two lines are intersected by a transversal such that if two lines are intersected by a transversal such that a pair of corresponding angles is equal, then lines are parallel. Parallel. अगर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होगा तो हम इस एक्सियम का यूज कर सकते हैं. इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सच दैट ए पेयर, उसके लिए कंडीशन क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल का एक पेयर इक्वल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Corresponding angles का एक पेयर इक्वल. हमारे पास कितने पेयर बन रहे हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स के? 4 पेयर बन रहे हैं. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कम से कम एक पेयर अगर इक्वल होगा तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? Parallel. पैरेलल. आप बेटा थ्योरम 6.2 6.2.
हाँ 20. थ्योरम 6.2, if two parallel lines are intersected by transversal, if two parallel lines are intersected by transversal, then alternate interior angles are equal. Then alternate interior angles are Equal. then alternate interior angles are Equal. हाँ, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी लाइन हो, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए पैरेलल है. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर Equal. हाँ, नोट कर लो शाबाश. थ्योरम 6.2 की स्टेटमेंट, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन कोर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं इसमें? एक तो 3 और 5. कौन कौन से हैं? 3 और 5 ये इक्वल हो जाएंगे. और एक है 4 और 6. दूसरा कौन सा है? 4 or 6. 4 और 6. 3 5 के इक्वल हो जाएगा और 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 6. 6 के इक्वल हो जाएगा. अब लिखो बेटा थ्योरम 6.3. कौन सी थ्योरम? 6.3. हाँ, थ्योरम 6.3. if two lines are intersected by transversal, if two lines are intersected by transversal such that a pair of alternate interior angles, a pair of alternate interior angles, such that a pair of alternate interior angles is equal. क्या इक्वल दे रखा है इस थ्योरम में? सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, है ना? Yes, sir. देन लाइंस आर Parallel. यानी लाइन को प्रूव करने के दो मेथड हो गए आपके पास. कितने मेथड हो गए? 2. कोरस्पोंडिंग एंगल का एक पेयर इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर इक्वल है तो भी लाइंस कैसी हैं? पैरेलल. हाँ, नोट करो बेटा शाबाश. if two parallel lines are intersected, by transversal, then interior angles on the same side of transversal, are supplementary. Interior angles on the same side of transversal are Supplementary. supplementary. का मतलब क्या मतलब होता है supplementary का? 180 degree. A plus B is equal to 180 degree. हाँ, इसका मतलब 3 और 6 का सम 180 हो जाएगा, और 4 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5. 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 180. हाँ, 180. ठीक है बेटा. Yes, sir. लास्ट थ्योरम है. अब 6.2 एक्सरसाइज से पहले लास्ट थ्योरम है. ठीक है बेटा. Yes, sir. हाँ, थ्योरम 6.5. थ्योरम 6.5. if two lines are intersected by transversal such that
if two lines are intersected by transversal such that interior angles on the same side of a transversal is supplementary then the two lines are parallel. दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो कोई भी लाइनें दे रखी हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन टू लाइन्स आर, ठीक है बेटा? Yes, sir. इसका मतलब लाइन को Yes, पैरेलल sir. प्रूव करने के कितने मेथड हो गए अब? 4. 3 मेथड हो गए। फर्स्ट तो कोई भी एक पेयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स का इक्वल हो जाए, कोई भी एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल हो जाए, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर उनका सम 180 हो जाए, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाए, तो उनको हम क्या प्रूव कर सकते हैं? वो लाइन कैसी है? Parallel. पैरेलल। अब एक्सरसाइज निकालो बेटा, शाबाश। एक्सरसाइज 6.2 निकाल लो। निकाल ली? हाँ बेटा, निकाल ली क्या? 6.2 पेज नंबर 103, पेज नंबर 103. हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है in figure 6.28 find the value of x and y and then show that AB parallel to CD। सबसे पहले तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर शो करना है AB किसके पैरेलल है? CD. हाँ बेटा, ये दो लाइनें दे रखी हैं, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, और ये एक ट्रांसवर्सल है जो उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल आपको 50 दे रखा है और ये एंगल आपको x दे रखा है, नीचे वाला ये आपको y दे रखा है और ये 130 दे रखा है ना। Yes, sir. अब ये बताओ, ये x और 50 क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं? Yes, sir. तो x प्लस 50 इक्वल टू 180, x प्लस 50 इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 minus 50. तो 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 130. 130। क्या जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? Yes, sir. क्या y की वैल्यू 130 डिग्री आ जाएगी? Yes, sir. तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 130. और y की वैल्यू 130. 130. तो क्या x और y इक्वल आ गए? Yes, sir. Yes, sir. अंजलि बंद कर दे टीवी को।
टीवी भी चला रखा, पढ़ भी रही है अंजलि। तो बेटा क्या एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आ गई? Yes, sir. It means AB and CD are two lines. AB and CD are two lines intersected by transversal such that क्या x और y इसमें alternate interior angle नहीं है? alternate interior angle नहीं है? Yes, sir. हाँ. But these are alternate interior angles. But these are alternate Angle. इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो क्या लाइन पैरेलल नहीं होती? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो क्या लाइन पैरेलल नहीं होती? Sir, okay. तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी? CD के। क्या प्रूव करना था हमें? AB equal to CD. ए बी इक्वल टू सी डी नहीं, ए बी पैरेलल टू सी डी, AB parallel to CD. Sir. है ना बेटा? Yes, sir. हम्म। नोट कर लिया क्या सबने?